Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to the session of class 9th, and we are discussing a very important chapter, that is fundamental unit of life, cell. So today's session is all about mitochondria. अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो डेफिनेटली ये गलत होगा. गलत क्यों होगा? बिकॉज सेल में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. इट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन. इट मीन्स कि अगर सिंगल है तब हम टर्म यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और अगर ये न्यूमरस है बिकॉज अ सिंगल सेल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो न्यूमरस फॉर्म को माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है एंड सिंगल फॉर्म को माइटोकॉन्ड्रियन. So it is understood that mitochondria is a plural form of mitochondrion. बात समझ में आ रही है ना? अब वो ऑर्गेनेल है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज तो सबसे पहले आती है, that it is a powerhouse of the cell. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है to understand why this organelle is known as powerhouse of the cell. Powerhouse, power generation, it means कि it develops some kind of energy. And what is that energy? कभी सोचा है आपने? और सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है? क्योंकि आप जो फूड इंटेक करते हो that food consists of carbohydrate, the major energy yielding food. बात समझ में आ रही है ना? Which means कि you intake energy in the form of glucose, the principal carbohydrate for the animals, for the human beings. So आप जो फूड इंटेक कर रहे हो उससे एनर्जी आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. क्लियर ना? बट सेल को ग्लूकोज नहीं चाहिए. बट दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय सेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लूकोज. ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जब तक ये ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा. एंड एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं. एटीपी मींस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इट्स अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. बट एक चीज बच्चों आपको याद रखनी है कि इस एटीपी का फॉर्मेशन भी इसी पे बेस्ड है. जब तक ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा तब तक एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो सकता. इट मीन्स कि जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ग्लूकोज से ही डिराइव होती है, कार्बोहाइड्रेट से ही डिराइव होती है. बट दैट एनर्जी इज स्लाइट डिफर बिकॉज सेल रिक्वायर्स एटीपी as well as GTP. GTP stands for guanosine triphosphate. Okay, so these are the two energy currency, guanosine triphosphate. तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन क्या है? ग्लूकोज को ब्रेक करना टू लिबरेट एनर्जी. बात समझ में आ रही है ना? एंड दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द सेल फॉर देयर सर्वाइवल, and that energy is ATP as well as GTP. Clear now? So this is the function of mitochondria. But before function you have to understand the structure of mitochondria. एक चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके कि the cell consists of number of mitochondria, and mitochondria में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? It's a double membrane bound organelle. ये आपको दिख रहा होगा ना? मैं पहले इस पोर्शन को रब कर लूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इसकी कवरिंग्स में ही दिख जाती हैं. ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ब्लैक से, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये भी मेम्ब्रेन है ना. ये जो आपको दिख रहा है जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन. तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड ये ऑर्गेनेल ये इंडिकेट करता है दैट इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. एक चीज तो क्लियर हो गई.
नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया में जितना इंपॉर्टेंट ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उतना ही इंपॉर्टेंट इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल एसोसिएशन है। अब आप ध्यान से देखें, इनर मेम्ब्रेन जो है ये डीपली फोल्ड हो रहा है इनर साइड की तरफ, ये दिख रहा है ना आपको, इस तरफ फोल्ड हो रहा है, फिर इस तरफ फोल्ड हो रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टा, एंड ये इसका क्रिस्टा पोर्शन है। ओके, और इस क्रिस्टा की प्रेजेंस की वजह से इनर मेम्ब्रेन को रफ मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि आउटर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ क्योंकि यहां पे क्रिस्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्रिस्टा एक बार आप फिर समझिए कि क्रिस्टा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रिस्टा में क्या हो रहा है कि इनर मेम्ब्रेन जो दिख रहा है ना आपको, ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन फोल्ड हो रहा है, डीपली फोल्ड हो रहा है, और डीपली फोल्ड होके क्रिस्टा का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्रिस्टा का प्रेजेंस सरफेस को रफ अपीयरेंस देता है। ये चीज तो क्लियर। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टा, एंड ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है। तो इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर, एंड आउटर वन इज स्मूथ क्योंकि यहां पे क्रिस्टा फॉर्मेशन नहीं होता है, बट इनर पुश्ड इनवर्ड्स एट रेगुलर इंटरवल टू फॉर्म क्रिस्टा। सो दिस इज द क्रिस्टा पोर्शन। ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल फाउंड इन लार्ज नंबर, तो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, और सॉरी इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, ये एन लगाना है आपको लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रियन। अब ये चीज क्लियर ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपार्ट फ्रॉम आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ना, जिसमें इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स मींस matrix is merely a fluid which is composed by number of molecules, number of minerals, and that matrix also possesses enzymes for the cellular respiration. तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैट्रिक्स also possesses enzyme. माइटोकॉन्ड्रिया को साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, एंड दिस इज द रीजन दैट इट पोजेस एंजाइम। तो ये जैसे पूरा मैट्रिक्स आप देख रहे हो ना, सेल में नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, इनर की तरफ साइटोप्लाज्म, तो इस साइटोप्लाज्म को भी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैट्रिक्स? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, देन राइबोसोम्स एंड ऑल जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक मिक्सचर है फ्लूइड का along with other components. Similarly, यहां पे भी जो मैट्रिक्स है, it's a mixture of fluid with other components. Okay? For example, it possesses an enzyme and that enzyme is responsible for cellular respiration. अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब एक चीज आपको और समझना होगा, what is cellular respiration actually? तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन मींस, रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एंड व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा विच लिबरेट्स एनर्जी। सो बहुत सिंपली अगर मैं कहूं तो रेस्पिरेशन का मतलब हुआ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर वंस, एंड इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल। सो बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बाय रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स में ये एंजाइम नहीं होंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा,
और अगर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और इस ब्रेकडाउन को वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ये चाहे तो आप याद रखें या ना रखें, क्योंकि 9th के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 10th के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द प्रोसेस नेम, दैट इज क्रेब्स साइकिल, इन विच द ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी. So we have discussed about the membranes, outer and inner, then inner membrane deeply folded to form crista, makes the appearance rough, क्योंकि inner membrane rough appearance देता है inner surface को, outer membrane smooth है तो surface का appearance भी smooth होगा. Then matrix, जिसमें inner membrane folded है crista की formation के लिए, इस matrix में enzymes present होते हैं which is responsible for cellular respiration, and cellular respiration means the breakdown of glucose into the simple molecules, क्योंकि अगर ये breakdown नहीं होगा तो ATP का formation नहीं होगा. ये चीज क्लियर ना? तो ये चीज आपको यहां समझनी होगी कि that it converts energy from food, and food energy is glucose, into a form that cell can use, and that form is ATP. and ये भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, that it possesses enzyme necessary for oxidation of carbohydrate, which is termed as cellular respiration. अब इस ब्रेकडाउन से सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी लिबरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP as well as GTP. That's why mitochondria is known as powerhouse of the cell, because mitochondria is the only organelle which converts the energy, that is carbohydrate or glucose, into that form which cell can use, and that's why they are known as powerhouse of the cell. Clear na? So it releases energy in the form of ATP and GTP, hence called powerhouse of the cell. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स, these are the two organelles which have their own DNA. इनके पास अपना DNA होता है, अपना राइबोसोम्स होता है, और अगर राइबोसोम्स है तो ये अंडरस्टूड है ना, राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, तो दे कैन सिंथेसिस देयर ऑन प्रोटीन. सो दे हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम. अब इस स्ट्रक्चर में देखें हम लोग राइबोसोम्स कहाँ हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, दीज आर राइबोसोम्स, एंड ये जो रेड से मार्क आपको दिख रहा है ना, These are DNA. तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है, अपने राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स हैं तो ये अपने लिए प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है. बात समझ में आ गई होगी ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसी पे बेस्ड माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है, दैट इट प्रोवाइड्स एनर्जी बिकॉज इट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड GTP. तो इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज सेल परफॉर्म करता है वो इसी एनर्जी पे बेस्ड होता है, ATP एंड GTP. एंड नंबर 2, साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है कि नेम द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन अ सेल. द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी in the form of ATP. So I hope with the help of this diagram, with the help of these characteristics and function, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो इस चैनल को अपना प्यार दें. जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें.